नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता है अभी इंडिया और चाइना के बीच क्या चालू है, टेंशन चालू है। एक पिछले 2 मंथ से टेंशन चालू था, लेकिन जो 2 दिन पहले हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक है। हमारे 20 सोल्जर की कैजुअलिटी हुई है उसमें। ठीक है, हमारे सोल्जर मारते मारते मरे हैं। उन्होंने 40 से ज़्यादा सोल्जर मारे हैं चाइना के। ठीक है, तो अभी इस वक्त हमारे 20 सोल्जर शहीद हो चुके हैं। तो उनकी कैजुअलिटी का बदला लेने के लिए भारतीय जो सरकार है उन्होंने भारतीय सेना को एक खुली छूट दे दी है। वो छूट कौन सी है? इमरजेंसी पावर यूज़ करने की छूट दे रही है। कौन सी पावर? इमरजेंसी पावर। ठीक है, अभी ये जो इमरजेंसी पावर दी गई है इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को या फिर इंडियन एयरफोर्स को, इसको देने के पीछे क्या रीज़न है? तो ग्लोबल टाइम्स नामक ये जो माउथ पीस है चाइना का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसने काफ़ी ये दोनों तरफ से बात करता है। ठीक है, तो अभी ये दोनों तरफ से कैसे बात कर सकता है, कौन सी पावर दे दी गई है इंडियन आर्मी को, हम आगे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक हु जिजिंग का नाम है। किसका नाम है? हु जिजिंग। तो इसका नाम आप सभी को अभी फैमिलियर होगा। ठीक है, अभी ये कौन है? हु जिजिंग। ये ग्लोबल टाइम्स जो है इसके एडिटर इन चीफ है। कौन है? एडिटर इन चीफ। ठीक है, तो ग्लोबल टाइम्स क्या है? ग्लोबल टाइम्स है चाइना का माउथपीस, यानी चाइनीज सरकार के द्वारा अधिग्रहण जिसकी मालकी चाइनीज सरकार के पास है वो है ग्लोबल टाइम्स। ठीक है, ये हर बार कुछ ना कुछ बड़ी बातें करता रहता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या एक ट्वीट किया था, कब किया था? 16 जून को। ठीक है, 16 जून को एक ट्वीट किया था, शाम दोपहर 2:37 पर ये ट्वीट किया था। इन्होंने क्या किया था कि आई वॉन्ट टू टेल इंडियन साइड डोंट बी एरोगेंट एंड मिसट्रीट चाइनाज रेजिस्टेंस एज अ बीन वीक। ठीक है, इन्होंने इसमें ये लिखा था कि हम इंडियन साइड को बताना चाहते हैं कि चाइना वीक नहीं है और चाइना ने माघार भी नहीं ली है, पीछे भी नहीं हटा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि चाइना डजंट वांट टू हैव अ क्लैश विथ इंडिया। चाइना को इंडिया के साथ क्लैश करना नहीं है, लेकिन बट वी डोंट फियर इट, लेकिन हम किसी से घबराते भी नहीं है, ये इन्होंने कहा था। तो ये तो इन्होंने 16 जून को कहा था इनके ट्वीट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ कि चाइना का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने एक एडिटोरियल निकाला कल, संपादकीय निकाला कल। तो उसमें इन्होंने क्या कहा, उसमें की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। कि उन्होंने कहा कि द गैप बिटवीन चाइना एंड इंडिया स्ट्रेंथ इज क्लियर। ठीक है, चाइना और इंडिया के स्ट्रेंथ में क्या है, जो गैप है वो क्लियर है। ठीक है, चाइना डजंट वांट टू टर्न बॉर्डर इशू विथ इंडिया इनटू अ कॉन्फ्रेंटेशन। ठीक है, तो चाइना जो बॉर्डर इशू चालू है अभी इंडिया के साथ, उसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहता है। ठीक है, दिस इज अ गुडविल एंड रिस्ट्रेंट फ्रॉम अ चाइना बट इज कॉन्फिडेंट इन द सिचुएशन एट द बॉर्डर, इट डज नॉट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ये चाइना की गुडविल है को इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, और वो कॉन्फिडेंट है कि जो बॉर्डर पे अभी जो सिचुएशन चालू है कुछ दिनों के बाद अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इट फियर्स नो कॉन्फ्लिक्ट्स इधर टोपोलॉजी सपोर्टेड बाय बोथ मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ, वी विल नॉट ट्रेड अ बॉटम लाइन विथ एनीवन। ठीक है, उन्होंने आखिरी में कहा कि जो उनकी जो बॉटम लाइन है वो किसी के साथ वो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो ये काफ़ी मैच्योर भरा आर्टिकल लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर बार ग्लोबल टाइम्स अपनी मैच्योरिटी भी दिखाता है और हर बार अपनी नादानी भी दिखाता है। ठीक है, तो ये रहा वो आर्टिकल, इसमें सारी बातें की गई थी। इसमें कहा गया था कि इंडिया नीड्स टू रीच टू मिस जजमेंट एट अ बॉर्डर सिचुएशन। ठीक है, अब ये 2 मिस जजमेंट कौन सी है उसको मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि इंडिया नीड्स टू बी रीड्स 2 मिस जजमेंट ऑन द बॉर्डर सिचुएशन। ठीक है, ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। ठीक है, तो उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि चाइना डजंट वांट अ क्लैश एंड वांट्स पीसफुली टू सॉल्व द बॉर्डर फ्यूड, बट हाउ कैन इट सैक्रिफाइस हिज सॉवर्निटी। ठीक है, तो एक तरफ जो ग्लोबल टाइम्स से बात करता है कि हम पीस भी चाहते हैं, और दूसरी तरफ सोलोबिलिटी की बात करता है, जो कि एकदम बकवास है। ठीक है, अभी इनका क्या कहना था
कल के स्टेटमेंट में कि गलवान वैली इनकी है। अभी ये गलवान वैली इनकी कब बन गई इनको ही पता होगा, ठीक है। तो ये सब बातें ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में जो मैंने पिछले इसमें बताया कि ग्लोबल टाइम्स ने दो बातें मिस जजमेंट वाली बताई थी, ये वो दो बातें हैं कि फर्स्ट बात है कि इंडिया बिलीव्स चाइना वोंट हिट बैक और आवर टाइज ओविंग टू इंक्रीजिंग द स्ट्रैटेजिक प्रेशर फ्रॉम द यूएस, ठीक है। चाइना का ग्लोबल टाइम्स क्या कहता है कि इंडिया का बिलीफ है कि चाइना रिटर्न बैक नहीं, हमला नहीं करेगा, ठीक है। यूएस के द्वारा जो प्रेशर बनाया जा रहा है पैसिफिक ओशन में, वो क्या करेगा कि चाइना को दबाव में डालेगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, ऐसा ग्लोबल टाइम्स कहता है, ठीक है। उसके बाद में एक और सेंटेंस ग्लोबल टाइमिंग्स बताता है कि सम इंडियन पीपल मिस्टेकली बिलीव देयर कंट्रीज मिलिट्री इज बेटर दैन पावरफुल दैन चाइना, ठीक है। ये भी एक मिस जजमेंट कहते हैं ग्लोबल टाइम्स वाले, लेकिन ये तो पूरा ही गलत है, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री जो है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, ठीक है। ये सभी को बात पता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लोबल टाइम्स है अपनी भपकियाँ हर बार देता रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में एक और इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया कि चाइना वोंट स्टार्ट अ वॉर बट वोंट रन अवे फ्रॉम आइदर, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह की बातें की गई कि चाइना वॉर स्टार्ट नहीं करना चाहता लेकिन वॉर से भागता भी नहीं है, ठीक है। ये फिर से ग्लोबल टाइम्स ने क्या कर दिया, वार्निंग दी थी, ठीक है, गिदड़ बपकी दी थी। तो अभी ये जो सारी चीज़ें हुई है इस पे इंडिया का क्या स्टैंड है, अपने देश का क्या स्टैंड है, ठीक है। तो अभी हमारे देश ने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि उन्होंने अपने जो फाइटर्स है, वॉरशिप्स है, उनको फॉरवर्ड बेसिस पर क्या किया, मूव किया है। ये जो ब्लडीएस्ट डे था लद्दाख में, हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए, इसके बाद हमारी इंडिया ने भी काफ़ी स्ट्रांग मूव लिया है। जो फाइटर्स है, वॉरशिप्स है, जो भी जितनी भी हमारी सेना है, जो सेना के 3 अंग है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनको कहा गया है कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे, ठीक है। तो 1975 के बाद पहली बार ऐसा हादसा हुआ है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर इतने सैनिक शहीद हुए हैं, ठीक है। तो हमारे गवर्नमेंट ने फाइटर्स, वॉरशिप को क्या कहा है कि आप तैयार रहिए, ठीक है। तो अभी हम ये जो इमरजेंसी पावर की बात कर रहे थे, क्या किसकी, इमरजेंसी पावर की। तो बेसिकली ये एक क्या है, इसमें क्या दिया गया है इंडियन आर्मी को, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे कि इमरजेंसी पावर हैज़ गिवन टू आर्म फोर्सेस टू स्टॉक अप, ठीक है। तो जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनको इमरजेंसी पावर दी गई है कि वो जो उनका रिजर्व है, जितने भी स्टॉक से गोला बारूद के वो अपने भर सकती है, उसको प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में नेवी गिवन टू अहेड टू डिप्लॉय असेट टू काउंटर चाइनीज एक्शन। तो नेवी को भी अभी अधिकार दे दिया गया है कि वो आप चाइना के किसी भी गलती का आप अच्छे से उत्तर दे सकते हो, इसी भी अधिकार अभी नेवी को दे दी गई है, ठीक है, टू काउंटर चाइनीज एक्शन। उसके बाद में एयरफोर्स को भी कहा गया है कि वो जो अपने असेट्स है, जो उनकी जो फाइटर प्लेन्स है, जितने भी अटैक्स हेलीकॉप्टर्स है, उनको आप अपनी जो स्ट्रैटेजिक बेस है उस पर रख दीजिए, ठीक है। तो इतने सारे इमरजेंसी पावर्स को दे दिया है अपने गवर्नमेंट ने अभी 3 ही आर्म फोर्सेस को, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि एक इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ है, कल ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक देश को संबोधित किया था। ये चीफ मिनिस्टर के साथ इनकी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इंडिया वांट्स पीस बट व्हेन इंस्टिगेटेड इंडिया इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ ब्रीफिंग लीव बाय, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भारत हमेशा इस शांति चाहता है, लेकिन जब जब इंडिया के इंस्टिगेटिव मतलब सांप्रभुता या फिर जब जब इंडिया की बात आई, सीमा की बात आई या फिर हमारे स्वाभिमान की बात आई, तो इंडिया जो है रिप्लाई दे सकता है, ठीक है, बी इट्स एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो कौन सी भी सिचुएशन हो, इंडिया हर प्रकार का जवाब देने में काफिल है, ऐसा कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में, ठीक है। तो इतना सारा इवेंट होने के बाद हम एक ही एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया चाइना को काफ़ी करारा जवाब दे, ठीक है, हमारे जो 20 सोल्जर शहीद हुए उनका बदला ले, ठीक है। और इस वक्त अभी इंडिया को एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी देश के अंदर से आवाज़ उठ रही है, देश के अंदर काफ़ी क्रोध है, तो इन सभी का ध्यान रखते हुए इंडिया को अगेंस्ट एक्शन लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम होप करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और सिचुएशन हो पहले जैसी आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड विद करंट अपडेट।